नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं हरियाणा जीके की जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो सारे के सारे हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो हरियाणा का हो या कोई और एग्जाम हो, उसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे काफी इंपोर्टेंट रहते हैं। ज्यादातर संभावना होती है कि इस बार भी एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमने ये सीरीज शुरू की है। इससे पहले भी हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ये हमारी 5वीं वीडियो रहने वाली है और इसके अंदर हम क्वेश्चन 101 से लेकर 125 तक कवर करेंगे। इसके बाद भी हम और वीडियो लेकर आएंगे, तो हरियाणा जीके की जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं हम सारे के सारे इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय खराब न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाग 1 देखेंगे, इसमें इतिहास और व्यक्तित्व से संबंधित इसमें क्वेश्चन रहेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 101। हरियाणा में पीतल नगरी किस शहर को कहा जाता है? पीतल नगरी की बात हो रही है, तो आप सभी जानते हैं पीतल नगरी बोला जाता है रेवाड़ी को। तो रेवाड़ी अपने पारंपरिक पीतल के बर्तनों और धातु उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। पारंपरिक पीतल के बर्तन और धातु उद्योग, तो रेवाड़ी इसके लिए प्रसिद्ध है। और रेवाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, और भी फैक्ट देख लेते हैं हम रेवाड़ी के बारे में। रेवाड़ी को पहली बात तो क्या कहा जाता है? पीतल नगरी रेवाड़ी को बोला जाता है, पीतल नगरी बोला जाता है रेवाड़ी को। इसके अलावा क्या रेवाड़ी के अंदर राव तुलाराम का संबंध यहाँ से है? किसका? राव तुलाराम का संबंध है। इसके अलावा रेवाड़ी हरियाणा का जो प्रथम रेलवे स्टेशन है, हरियाणा का प्रथम रेलवे स्टेशन, वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। प्रथम रेलवे स्टेशन की बात हो तो इसका आंसर भी क्या रहेगा? रेवाड़ी रहेगा। और क्या है यहाँ पर? लाल मस्जिद यहाँ पर स्थित है, लाल मस्जिद यहाँ पर स्थित है। और साहिबी नदी का जो संगम है, साहिबी नदी का संगम है, वो भी यहीं पर होता है। तो रेवाड़ी के बारे में ये सारे क्वेश्चन आप याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए हम इसके साथ साथ फैक्ट भी कवर करते चलेंगे, जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट बनेंगे। इसके अलावा और ऑप्शन दिया गया है पंचकूला, ऑप्शन ए दिया गया है पंचकूला, यहाँ प्रशासनिक कार्यालय स्थित है। अगर प्रशासनिक कार्यालय की बात हो, हेडक्वार्टर की बात हो, तो मोस्टली का आंसर क्या रहेगा? पंचकूला रहेगा। तो पंचकूला रहेगा मोस्टली का आंसर। तो कालका मंदिर की बात हो, पंचकूला। सबसे अधिक वन क्षेत्र, देखिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है, ये बता देता हूँ। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र की बात हो, अगर वन क्षेत्र की बात हो सबसे अधिक, तो इसका आंसर क्या रहेगा? पंचकूला। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि वन नगरी किसको बोला जाता है, वन नगरी किसको बोला जाता है, तो इसका आंसर रहेगा अपना सिरसा। ये दो क्वेश्चन अलग अलग हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए अगर वन क्षेत्र की बात हो, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र, तो है पंचकूला, इसका आंसर रहेगा। और वन नगरी की बात हो तो सिरसा इसका आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा पंचकूला में आप जानते हैं माँ मनसा देवी का मंदिर है, पिंजौर गार्डन, यादवेंद्र गार्डन स्थित है, शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार पंचकूला में देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऑप्शन दिया गया है सी हिसार। अब हिसार के बारे में क्या जानते हैं? यहाँ ऐतिहासिक गुजरी महल स्थित है। देखिए गुजरी महल की जब बात हो रही हो, गुजरी की बात हो रही हो, तो एक नाम यहाँ पर आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, अगर फिरोज शाह तुगलक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बन जाए, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बन जाए, लगभग उनका आंसर क्या रहेगा? हिसार। हिसार का मतलब क्या होता है? किला। हिसार नाम का मतलब ही क्या है? किला। और फिरोज शाह तुगलक से, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने, फतेहाबाद हो गया अपना, हिसार हो गया, किसने बचाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और गुजरी के लिए यहाँ पर उन्होंने गुजरी महल का निर्माण करवाया था। तो हिसार के संबंध में क्वेश्चन याद रखिएगा, इस्पात नगरी बोला जाता है, स्टील नगरी बोला जाता है हिसार को। तो ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं करनाल की। अब करनाल क्यों प्रसिद्ध है? धान का कटोरा करनाल को बोला जाता है, धान का कटोरा करनाल को बोला जाता है, करण नगरी करनाल को बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। हरियाणा का प्रथम सत्याग्रही कौन था? प्रथम सत्याग्रही की बात हो रही है, प्रथम सत्याग्रही बताना है कौन था। हरियाणा के प्रथम सत्याग्रही थे, कौन थे? लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर जो है, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसको बोला जाता है? लाला मुरलीधर को। और हरियाणा के प्रथम सत्याग्रही ये थे। इसके बाद ऑप्शन दिया गया है बी, लाला लाजपत राय। अब लाला लाजपत राय का संबंध कहाँ से है? हिसार से। ये क्वेश्चन काफी बार बनता है, अगर लाला लाजपत राय के संबंध में क्वेश्चन आ जाए तो लाला लाजपत राय कहाँ से थे? हिसार से। पंडित नेकीराम शर्मा। अब पंडित नेकीराम शर्मा की अगर बात करें तो कहाँ से संबंधित थे?
भिवानी से ये संबंध रखते थे। पंडित नेकीराम शर्मा। बंसीलाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। बंसीलाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। बात करेंगे प्रश्न नंबर 103 की, तो ब्लू बर्ड झील हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित है? ब्लू बर्ड झील, ब्लू बर्ड झील आप जानते हैं हिसार इसका आंसर रहेगा। हिसार में महत्वपूर्ण आकर्षण के अंदर है। ब्लू बर्ड झील कहां पर है? हिसार के अंदर। इसके बारे में हम फैक्ट देख चुके हैं। इसके अलावा ऑप्शन ए दिया गया है फरीदाबाद। फरीदाबाद, तो यहाँ पर क्या है फरीदाबाद के अंदर? यहाँ पर बड़कल झील है। देखिए फरीदाबाद एक औद्योगिक नगर है। राजा नाहर सिंह की बात हो तो कहां से संबंध है? बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर ही है। तो बल्लभगढ़ भी कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर है। इसको औद्योगिक नगरी कहा जाता है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है? सूरजकुंड का मेला। सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड के अंदर फरवरी में सूरजकुंड का मेला यहाँ पर लगता है। और बड़कल झील हो गया यहाँ पर है। इसके अलावा अरावली पर्वतमाला यहाँ पर है। अरावली पर्वतमाला और राजा नाहर सिंह भी आ जाए तो यही रहेंगे, राजा नाहर सिंह। कुरुक्षेत्र, तो ब्रह्म सरोवर स्थित है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को बोला जाता है। महाभारत का युद्ध हुआ। आप कुरुक्षेत्र के बारे में काफी कुछ जानते हैं। तो देखिए एक एक फैक्ट करके हम लगभग इनमें सारे कवर करेंगे। एकदम बताएंगे तो बहुत लंबी अपनी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए मेन मेन जो क्वेश्चन है वो सारे हम फैक्ट हैं इसमें अलग अलग टाइप जब अपने आएंगे इसमें क्वेश्चन में बनेंगे उनको कवर करते जाएंगे। तो स्थानेश्वर याद रखिए, यहाँ से स्थानेश्वर वहां पर जो है हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा। हरियाणा का ताजमहल किसको बोला जाता है? हरियाणा का ताजमहल बताइए आप किसको बोला जाता है? शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली के मकबरे को जो है हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है। स्थानेश्वर कुरुक्षेत्र के अंदर वो स्थित है। जींद हार्ट ऑफ हरियाणा, यहाँ पर बीवीपुर झील है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा का हृदय कहा जाता है। बीवीपुर झील यहाँ पर है। रानी का तालाब यहाँ पर है। और जयंती देवी का मंदिर जो इंपोर्टेंट बनता है, महाभारत काल से संबंधित है, जो जहाँ पर पांडवों ने युद्ध होने से पहले यहाँ पर जीत के लिए जो है जयंती देवी की यहाँ पर पूजा की थी। तो जयंती देवी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, जयंती देवी, ये भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर रहेगा अपना 104। हरियाणा में अशोक का लाट किस शहर में है? अशोक का लाट, अशोक का लाट तो हिसार। यह है फिरोज शाह तुगलक द्वारा हिसार के किले में लगवाया गया था। देखिए फिर फिरोज शाह तुगलक आ गया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा हिसार के किले में क्या लगवाया गया था? अशोक का लाट। ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पानीपत, पेट्रोकेमिकल हब पानीपत को बोला जाता है। इब्राहिम लोदी का मकबरा यहाँ पर है। देखिए पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, आपको याद होंगे। 3 युद्ध कब कब हुए हैं पानीपत के? तो लोदी जो इब्राहिम लोदी है उसका मकबरा कहाँ पर है? पानीपत के अंदर। पानीपत को क्या बोला जाता है? पानीपत को बुनकरों का शहर बोला जाता है, पेट्रोकेमिकल हब बोला जाता है। नीरज चोपड़ा का संबंध, ये बन जाता है क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा का संबंध भी कहां से है? पानीपत से है। कौन है ये नीरज चोपड़ा? एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, जैवलिन थ्रोअर है ये। तो ये भी इंपोर्टेंट है। कंबलों का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है अपनी फौजी भाइयों को भी यहाँ से बने कंबलों यहाँ से सप्लाई किए जाते हैं। तो इसलिए भी पानीपत प्रसिद्ध है। और क्या है यहाँ पर? काला अम, काला अम जगह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, वहां स्मारक यहाँ पर देखने को मिलेगी। बाबर का बाग भी यहाँ पर है। देखिए बाबर, बाबर का बाग भी पानीपत के अंदर स्थित है। तो जब युद्ध हुआ था, पहला युद्ध में थे, जब बाबर ने यहाँ पर क्या किया था? पहली बार तोप का प्रयोग किया था युद्ध में। तो बाबर का जो है बाग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बारे में बता था। थानेसर का ऐतिहासिक स्थल है। अंबाला, यहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अंबाला से। मेन गढ़ रहा था अंबाला छावनी। तो ये अंबाला भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपना बनता है। अंबाला से भी क्या है? 1857 की क्रांति का संबंध जो है यहाँ से प्रमुख केंद्र रहा है। और क्या बोला जाता है अंबाला को? साइंटिफिक सिटी बोला जाता है अंबाला को, मिक्स सिटी बोला जाता है। मारकंडा नदी भी यहाँ से गुजरती है। और क्या है यहाँ पर? वार हीरोज मेमोरियल, वार हीरोज मेमोरियल यहाँ प्रसिद्ध है। तो ठीक है दोस्तों,
अब क्वेश्चन देखेंगे हम 105वां क्वेश्चन रहेगा अपना, स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? गोल्डन सिटी। अब गोल्डन सिटी किसको कहा जाता है? गोल्डन सिटी आपको पता है सोनीपत। तो सोनीपत का प्राचीन काल में नाम स्वर्णप्रस्थ था, स्वर्णप्रस्थ बोला जाता है इसको। तो स्वर्ण नगरी बोला जाता है अपने सोनीपत को। तो सोनीपत में और क्या है? गोहाना का किला यहाँ पर है। एजुकेशन हब, देखिए एजुकेशन हब भी इसको बोला जाता है सोनीपत को। एजुकेशन हब की बात हो तो किसको बोला जाता है? सोनीपत को बोला जाता है। और क्या है सोनीपत के अंदर? अब्दुल्लापुर मंदिर। अब्दुल्लापुर मंदिर यहाँ पर है सोनीपत के अंदर। एक साइकिल की कंपनी होती थी एटलस साइकिल की, वो बंद हो चुकी है। रेवाड़ी, पीतल नगरी रेवाड़ी, इसके बारे में हमने काफी चीज देख चुके हैं। गुरुग्राम साइबर सिटी बोला जाता है। और साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ की है? साक्षरता दर की बात हो, साक्षरता दर सबसे अधिक है गुरुग्राम की, सबसे कम है इसकी मेवात नू की। नू की क्या है? कम है, इसकी ज्यादा है अपने गुरुग्राम की। करनाल, करण नगरी करनाल, धान का कटोरा बोला जाता है इसको। भाग 2 में हम बात करेंगे भूगोल और उद्योग से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन रहेगा अपना 106, हरियाणा में कपड़ा उद्योग का केंद्र कौन सा है? कपड़ा उद्योग का केंद्र, कपड़ा उद्योग का केंद्र पानीपत। पानीपत को देखिए बुनकरों का शहर बोला जाता है, हैंडलूम हब भी बोला जाता है। बुनकरों का शहर कौन सा है अपना? पानीपत। हैंडलूम हब पानीपत को बोला जाता है। गुरुग्राम आईटी हब है। फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी है। यमुनानगर किस लिए फेमस है? यहाँ पर पेपर मिल है। पेपर मिल के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? यमुनानगर। पेपर सिटी बोला जाता है। हथनीकुंड बैराज यहाँ पर स्थित है। सरस्वती शुगर मिल यहाँ पर स्थित है। चिनेट्टी का प्राचीन किला यहाँ पर है। आदि बद्री जो सरस्वती नदी है उसका उद्गम स्थल भी यमुनानगर है। तो क्या क्या बताया यमुनानगर से संबंधित? पेपर सिटी याद रखिएगा। पहली बात तो पेपर सिटी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर पेपर मिल है। हथनीकुंड बैराज यहाँ पर है, हथनीकुंड बैराज। इसके अलावा सरस्वती शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चिनेट्टी चिन्हेटी का प्राचीन किला, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चिन्हेटी का प्राचीन किला, ये भी कहां पर स्थित है? यमुनानगर के अंदर। और आदिवदी जो सरस्वती नदी है उसका उद्गम स्थल भी माना गया है यमुनानगर को। प्रश्न देखेंगे 107, हरियाणा राज्य की कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई? हरियाणा की कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई थी 1969 के अंदर। 1969 के अंदर जो है किसानों के उत्पादों का सही विपणन के लिए ये बोर्ड जो है काम करता है। किसानों को उत्पादन का सही विपणन हो जाए, 1969 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी राज्य कृषि विपणन बोर्ड की। तो 1969 के 1966 में आपको पता है क्या हुआ था? हरियाणा गठन हुआ था। 1974 में पर्यटन निगम की स्थापना हुई थी, ये भी इंपोर्टेंट है। पर्यटन निगम की स्थापना हुई थी 1974 के अंदर। 1980 राज्य औद्योगिक विकास का वर्ष था। प्रश्न नंबर 108 की बात करेंगे, हरियाणा में खनिज संपदा में सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? खनिज संपदा में सबसे समृद्ध जिला हमें बताना है तो महेंद्रगढ़ इसका ऑप्शन रहेगा। खनिजों की अगर बात हो सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पर है तो महेंद्रगढ़ के अंदर, ये महेंद्रगढ़ इसका आंसर देखने को मिलेगा। महेंद्रगढ़ जिला जो है स्लेट और चूना पत्थर के भंडार के रूप में प्रसिद्ध है। स्लेट और चूना पत्थर, स्लेट और चूना पत्थर सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलता है? महेंद्रगढ़ के अंदर। इसके अलावा दिया गया है सिरसा, यह कृषि क्षेत्र में, कृषि जो है क्षेत्र में समृद्ध है। सिरसा की अगर बात हो तो क्या वन नगरी बोला जाता है। वन क्षेत्र सबसे अधिक पंचकुला के अंदर है। कृषि में अग्रणी कौन सा है? सिरसा है। यहाँ पर और क्या है? ओटू झील, ओटू झील सॉरी, ओटू झील कहाँ पर है? सिरसा के अंदर। कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, डेरा सौदा यहाँ पर है। और क्या है यहाँ पर? रामपुरी महल भी यहाँ पर है। पंचकुला वन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध, वन नगरी सिरसा। कुरुक्षेत्र सभी जानते हैं कुरुक्षेत्र को। तो 109वां क्वेश्चन देखेंगे, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर के अंदर है। यह पार्क साल के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। साल के वृक्ष, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान
ये क्वेश्चन बन जाते हैं, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट, इसको मार्क कीजिएगा। साल के वृक्षों के लिए कौन सा उद्यान, कौन सा पार्क प्रसिद्ध है? कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये? यमुनानगर के अंदर। पंचकुला पिंजौर गार्डन है। रेवाड़ी, यहाँ वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर बताइएगा? गुरुग्राम दिया गया है, सुल्तानपुर उद्यान यहाँ पर है। प्रश्न नंबर 110, हरियाणा का गांधी किसको कहा जाता है? हरियाणा का गांधी, तो हरियाणा का गांधी कहा जाता है मूलचंद जैन को। किसको बोला जाता है? मूलचंद जैन को। मूलचंद जैन को उनकी सादगी के कारण हरियाणा का गांधी कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है लाला मुरलीधर, ग्रैंड ओल्ड मैन। देखा था हमने लाला मुरलीधर को क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन। बंसीलाल, विकास पुरुष इनको बोला जाता है, विकास पुरुष। बंसीलाल को विकास पुरुष बोला जाता है। इनके काल में जो है ये अपने, देखिए, अपने मुख्यमंत्री रहे हैं ये, तो इनको इनके टाइम में विकास काफी देखने को मिला, इसलिए क्या बोला जाता है? विकास पुरुष इनको बोला जाता है। देवीलाल जन नायक बोला जाता है, और क्या बोला जाता है? ताऊ बोला जाता है। ताऊ देवीलाल जन नायक देवीलाल। भाग 3 में बात करेंगे कला, संस्कृति और प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 111, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला किस महीने में आयोजित होता है? बात की थी हमने, सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पे लगता है? फरीदाबाद के अंदर लगता है। और कब लगता है? फरवरी माह में। तो यह मेला फरवरी में, हर साल फरवरी के महीने में लगता है। फरवरी के महीने में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ही है। कौन सा मेला है? शिल्प मेला। अच्छा, मार्च में क्या आता है? होली का त्योहार आता है। अप्रैल में क्या आती है? बैसाखी आती है। जनवरी गणतंत्र दिवस इस महीने में आता है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 112, हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल थे जो वो थे बाबू आनंद स्वरूप। हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल बाबू आनंद स्वरूप हरियाणा के कानूनी मामलों के प्रथम प्रमुख थे। धर्मवीर पहले राज्यपाल थे। बीएन चक्रवर्ती दूसरे राज्यपाल थे। सन्नो देवी पहली महिला स्पीकर। ये इंपोर्टेंट रहता है, पहली महिला स्पीकर की बात हो तो सन्नो देवी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। सन्नो देवी पहली महिला स्पीकर। धर्मवीर पहले राज्यपाल, बीएन चक्रवर्ती दूसरे राज्यपाल, बाबू आनंद स्वरूप हरियाणा के कानून मामलों के मंत्री थे, पहले प्रमुख थे बाबू आनंद स्वरूप। प्रश्न नंबर 113 देखिए, सैनिक स्कूल हरियाणा कहाँ स्थित है? सैनिक स्कूल हरियाणा में कहाँ पर है? कुंजपुरा करनाल। सैनिक स्कूल है कुंजपुरा करनाल के अंदर। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कौन सा है? कुंजपुरा करनाल का स्थित है सैनिक स्कूल, पहला सैनिक स्कूल ये है। रोहतक एमडीयू स्थित है, एमडीयू यूनिवर्सिटी यहाँ पर है रोहतक में, शिक्षा नगरी बोला जाता है रोहतक को। झज्जर, यहाँ कोई सैनिक स्कूल नहीं है। हिसार एचयू स्थित है, एचयू स्थित है। जीजेयू भी यहाँ पर स्थित है हिसार के अंदर। तो अगर झज्जर की बात करें, झज्जर के फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर एक तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है भिंडावास। भिंडावास वन्यजीव उद्यान कहाँ पर है? झज्जर के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ खप्परवास, भिंडावास और खप्परवास वन्यजीव उद्यान कहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको? झज्जर के अंदर। इसके अलावा और क्या बोला जाता है? शहीदों का शहर, शहीदों का शहर किसको बोला जाता है? ये भी आपको ये बोला जाता है झज्जर को। शहीदों का शहर भी किसको बोला जाता है? झज्जर को। ठीक है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ से इंपोर्टेंट? कानोड़ का किला, कानोड़ का किला कहाँ पर है? कानोड़ का किला भी आपको झज्जर में देखने को मिलेगा। अच्छा, कानोड़ किसका प्राचीन नाम था? कानोड़ जो है प्राचीन नाम किसका था? महेंद्रगढ़ का। महेंद्रगढ़ को कानोड़ के नाम से जानते थे प्राचीन टाइम में। प्रश्न नंबर देखेंगे हम अब 114, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन, थानेसर। थानेसर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर है थानेसर। यहाँ पर हरियाणा का जो ताजमहल कहा जाता है, शेख चिल्ली का मकबरा भी यहीं पर स्थित है। तो हर्षवर्धन की राजधानी पहली थी थानेश्वर, और बाद में इसे कन्नौज स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया था? कन्नौज में। करनाल, कर्ण नगरी, कर्ण झील यहाँ पर है। पानीपत हथकरघा केंद्र के रूप में जाना जाता है, पेट्रोकेमिकल हब के रूप में जाना जाता है। रेवाड़ी पीतल उद्योग के कारण फेमस है। हरियाणा में कुल कितने लोकसभा सीटें हैं? लोकसभा सीट 10, लोकसभा सीटें हैं 10। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में बनता है। तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें और 5 राज्यसभा सीटें हैं। 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा। भाग 4 में देखेंगे भूगोल और तथ्य।
116वां क्वेश्चन देखेंगे, बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था। तो पहली बात, बड़खल झील कहाँ पर है? बड़खल झील है फरीदाबाद के अंदर, औद्योगिक नगर बोला जाता है फरीदाबाद को। तो फरीदाबाद के अंदर आपको देखने को मिलेगा बड़खल झील। सूरजकुंड मेला यहाँ पर लगता है। अरावली पर्वतमाला यहाँ पर स्थित है। राजा नाहर सिंह से कोई अगर बात हो, क्वेश्चन बने, तो वो भी, उसका आंसर भी क्या रहेगा? फरीदाबाद। तो बड़खल झील का निर्माण हुआ था 1947 के अंदर। कब हुआ था? 1947 के अंदर जो है बड़खल झील का निर्माण हुआ था। 1966 के अंदर क्या हुआ था? 1966 के अंदर हुआ था हरियाणा का गठन। हरियाणा का गठन आपको देखने को मिलेगा 1966 में हुआ था हरियाणा का गठन। 1974 में 1974 में पर्यटन निगम की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 117वां क्वेश्चन देखेंगे। हरियाणा में कपास का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कपास से संबंधित हमने बात की थी। कपास का उत्पादन सबसे अधिक देखने को मिलेगा सिरसा के अंदर। सिरसा को कॉटन सिटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है सिरसा को? कॉटन सिटी भी सिरसा को बोला जाता है। भिवानी, भिवानी मिनी क्यूबा। तो भिवानी के अंदर मिनी क्यूबा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो है भिवानी अपना बॉक्सिंग का हब है। सबसे ज्यादा बॉक्सर कहाँ से है? भिवानी से, इसलिए इसको मिनी क्यूबा बोला जाता है। भिवानी को क्या बोला जाता है? छोटी काशी बोला जाता है, मंदिरों की अधिकता के कारण। हिसार, हिसार पशुपालन अधिक है, यहाँ पर एचई यूनिवर्सिटी है। करनाल धान का कटोरा, कर्ण नगरी से भी इसको संबोधित किया जाता है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? देखिए, इब्राहिम लोदी का मकबरा हमने पढ़ा था कहाँ पर है? पानीपत के अंदर। पानीपत के अंदर है। पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है इब्राहिम की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए दिया गया हिसार। हिसार फिरोज शाह का महल कहाँ पर है? हिसार के अंदर। कैथल रजिया सुल्तान का मकबरा। कैथल में क्या है? रजिया सुल्तान का मकबरा है। कुरुक्षेत्र शेख चिली का मकबरा, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने क्या है? संदेश समाचार पत्र के माध्यम से लोगों को जागरूक किया था। किस पत्र के माध्यम से? संदेश। संदेश पत्र किसका था? पंडित नेकीराम शर्मा। और मूलचंद जैन, हरियाणा गांधी बोला जाता है मूलचंद जैन को। बंशीलाल, विकास पुरुष, देवीलाल जननायक ताऊ। पहले पढ़ चुके हैं हम ये सारे ऑप्शन। हरियाणा तिलक समाचार पत्र किसने निकाला था? कौन सा? हरियाणा तिलक समाचार पत्र। तो पंडित श्रीराम शर्मा इसका आंसर रहेगा। तो यह साप्ताहिक पत्रिका झज्जर से प्रकाशित होती थी। तिलक समाचार झज्जर से प्रकाशित होता था। पंडित नेकीराम शर्मा हमने भी पढ़ा था कि संदेश पत्रिका इन्होंने निकाली थी। मूलचंद जैन स्वतंत्रता सेनानी थे। हरियाणा गांधी कहा जाता है। लाला मुरलीधर ग्रैंड ओल्ड मैन ये कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे और भी वीडियो हम लेकर आएंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए आप बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।